बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने और सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर बीजेपी को प्रतिस्थापित करने का संकल्प करने आए हैं। पिछले बार भी सीजी-पीएससी घोटाले में युवाओं के लिए न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था, जिसके लिए लाठी भी खाई थी। उसका प्रतिफल प्रदेश के हाईकोर्ट से मिला। आने वाले दिनों में हर प्रदेश सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में ले आने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। यह प्रदेश के सारे युवाओं की जीत है। तो आप तेजस्वी सूर्या को देख रहे हैं, जो यहां पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। चुनावी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया पर नेताओं की बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने को लेकर तंज कसा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार पलटवार किया। इस पोस्ट के जरिए सिंधिया ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने क्या लिखा, यह भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि राज्य चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी है और राजनीति के भीतर शुचिता, भाषा और सम्मान को भूल चुकी है। रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। श्राद्ध मानना है तो अपने सिद्धांतों को मनाइए। तो जिस तरीके से तमाम बयानबाजियां इन दिनों हम देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। तो राज्य चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी है, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा और लिखा कि राजनीति के भीतर शुचिता, भाषा और सम्मान को भूल चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है कांग्रेस पार्टी। श्राद्ध मनाना ही है तो अपने सिद्धांतों का मनाइए। अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम ये ट्वीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट जो बीते दिनों हमने देखा उस पर लिखा था मामा का श्राद्ध। इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला। तो ट्विटर पर आपने विद कांग्रेस नाम का ट्विटर हैंडल देखा होगा। इसी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर। इस ट्वीट के बाद बेटे कार्तिकेय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कार्तिकेय ने ट्वीट में लिखा, समझ ही नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। एक बेटे के दिल की बात क्या है वो देखिए। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितने नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो कार्तिकेय चौहान, जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। एक पुत्र के दिल की बात पिता के लिए, देखिए और समझिए। उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि अब इस ट्वीट को सोशल साइट से हटा दिया गया है। ये तमाम चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब देखिए उस ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को हटा दिया गया है। पहली तस्वीर में आपको दिखा रही हैं वो ट्वीट जो उस ट्विटर हैंडल से किया गया और दूसरा ट्वीट जिस पर पलटवार किया है कार्तिकेय चौहान ने, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। और इसी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस के श्राद्ध वाले ट्वीट पर उन्होंने कहा कि क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर जाना श्राद्ध हो गया? कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे
मुझे लगता है कि कांग्रेस की वांशिक दिवालियापन हो चुकी है। कांग्रेस पागलपन के दौर पर गुजर रही है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए? क्या लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे? जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो? अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंथ के दौर से मत गुजरो। सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो। सत्ता के लिए पागल मत हो। सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। पागलपन की 15 महीने की सत्ता मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अरे कांग्रेस की श्राद्ध होगा और हम सब। तो सीएम शिवराज के श्राद्ध वाले पोस्ट पर अब कांग्रेस ने भी सफाई दी है और ऐसे में कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगाए। कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके की पोस्ट नहीं हुई है। आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। इंटेलिजेंस आपके पास होगा। प्रिय कार्तिकेय चौहान जी, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ही ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज चुनाव प्रचार की। आज आगाज हो जाएगा और कांग्रेस के गढ़ से प्रचार की शुरुआत होगी। भोपाल की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज की सभा है। आचार संहिता के बाद सीएम की ये पहली सभा है। उत्तर विधानसभा टीला जमालपुरा में जनसभा आज है और शाम 5 बजे से ये जनसभा होगी। तो टीला जमालपुर में शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, यहां पर सभा को संबोधित करेंगे। इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के गढ़ में कैसे सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें टीला जमालपुर की, तो यहाँ पर प्रत्याशी के पक्ष में उसका समर्थन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और इसी के साथ उनका ये दौरा बेहद खास है क्योंकि वो सभा करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। भोपाल से ही खबर, जहां दिल्ली में 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बीजेपी के 94 बचे प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन होगा। अभी तक बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है। 4 सूची में 136 प्रत्याशियों के नाम की बीजेपी घोषणा कर चुकी है, जिनमें की कई केंद्रीय मंत्रियों को भी देखा गया है। कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी की इस चुनावी लिस्ट में बीते दिनों जो जारी किए गए थे उनमें शामिल हैं। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सतना से सांसद गणेश सिंह सतना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे।